छोटी सी कहानी यह है कि एक छोटा सा राज्य था जहाँ एक राजा जो कि बहुत समृद्ध राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, धर्म पर चलने वाले राजा थे, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, सब कुछ बढ़िया था, राज्य बहुत सुखी था, फल फूल रहा था, सब लोगों के पास धन धान्य था, लेकिन बहुत छोटा सा राज्य था। अचानक से हुआ क्या, उस छोटे से राज्य पर एक दिन एक बहुत बड़े राज्य ने हमला कर दिया। इतना बड़ा राज्य था कि उसके सामने उस राज्य की, जो छोटा सा राज्य था, उसकी कोई औकात नहीं थी। अगर यह निश्चित था एक तरीके से कि अगर वह राज्य इस राज्य पर हमला कर देगा तो ये लोग हार जाएंगे, तो हुआ क्या भाई, उन्होंने हमला किया तो इस राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, बोले सेनापति जी वो राज्य हम पर हमला कर रहा है, तो क्या करा जाए। तो सेनापति ने कहा जी कुछ नहीं कर सकते, हम तो हार ही जाएंगे, तो पक्का इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी सेना उनके पास, हमसे ज़्यादा संसाधन है, हमसे ज़्यादा लोग हैं, उनकी जो आर्मी है, जो उनकी सेना है वो हमारी सेना से 4 गुनी है, तो हम जीत ही नहीं सकते, हम तो हार जाएंगे। तो राजा बड़ा निराश हुआ। राजा को बड़ी निराशा हुई कि यार इस वक्त पर आकर मुझे अपना राज्य, अपनी प्रजा को ऐसे दूसरे दुश्मन राज्यों के खिलाफ, राज्य के खिलाफ को सौंपना पड़ेगा, ये तो बहुत ही गलत लगा उसको। तो उस नगर में एक साधु रहते थे जिनको वो बहुत मानता था। वो उन साधु के पास गया और उनसे बात की कि ऐसा करके हमारे राज्य पर एक बड़ा राज्य ने हमला करने जा रहा है और हम, जो हमारा सेनापति है वो तो कह रहा है हम हार जाएंगे, लेकिन मैं बिना लड़े हार मानना नहीं चाहता, तो बताइए कि महाराज मैं क्या करूं। तो साधु महाराज ने कहा तुम एक काम करो, सबसे पहले तो जो तुम्हारा सेनापति है उसे उठाकर, जो तुम्हारा सेनापति है ना उसे उठाकर जेल में डाल दो, उसको सेनापति के पद से हटा दो। वो कहता है, राजा कहता है हाँ महाराज मैं हटा तो दूं, लेकिन फिर सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इतनी जल्दी कौन सेना का नेतृत्व करेगा, ऐसा कोई आदमी भी तो नहीं है जो दिख रहा है कि उसको हटाकर उसको सेनापति बना दूं तो शायद सेना हमारी जीत जाए। तो महाराज कहते हैं, वो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं मैं नेतृत्व करूंगा। अब उसको बड़ी हैरानी होती है, बोले इन्होंने आज तक तलवार नहीं चलाई, इन्होंने आज तक भाला नहीं फेंका, ये कभी युद्ध नहीं लड़े, और ये कह रहे हैं सेना का नेतृत्व यह करेंगे, लेकिन मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है मैं उस सेनापति को हटा दिए देता हूँ, उसे जेल में डाल देता हूँ, आपको सेनापति बना देता हूँ। और तो वो साधु सेनापति बन जाता है। अब जब साधु सेनापति बन जाता है और सामने वाला राज्य हमला कर देता है, युद्ध के लिए सेना रवाना होती है छोटे से राज्य की, तो होता क्या है, वह जब रास्ते में जा रहे होते हैं, सुबह निकलते हैं, कूच करते हैं, सुबह निकलते तो रास्ते में पहाड़ी पड़ती है। रास्ते में जब पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी के बहुत ऊपर एक मंदिर होता है। तो साधु कहता है सेना को कि भाई तुम लोग यहीं रुको, और शाम का वक्त हो रहा होता है, शाम का, सुबह का नहीं, शाम का वक्त हो रहा होता है। तो वो कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जो मंदिर है वहां भगवान से पूछ के आता हूं कि युद्ध का नतीजा कैसा होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे। वो बोले क्या बकवास कर रहे हो, भगवान को ऐसे बताएगा, पत्थर की मूर्ति है, वो कैसे बताएगा कि तुम जीतोगे कि हारोगे। तो साधु कहता नहीं, मेरी भगवान से बहुत चर्चाएं होती हैं, मेरी उनसे साक्षात बात होती है, क्योंकि मैं एक साधु हूं, इतने साल से तपस्या कर रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली भगवान से पूछ कर आऊंगा कि हमारी जीत होगी या हार होगी। तो यह कहकर वो पहाड़ी पर चढ़ जाता है, काफी समय लगाकर वो पहाड़ी तक पहुंचता है, और वहां से लौटकर वह जब वापस आता है, काफी शाम हो चुकी होती है, सूरज ढलने को होता है। तो वो कहता है भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हारी जीत होगी ना तो ऊपर मंदिर से तुम्हें एक रोशनी दिखाई देगी रात के वक्त, और अगर तुम हारोगे तो वहां से कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। तो फिर रात का समय, जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती है, रात का समय होता है, अचानक वहां देखते हैं मंदिर से प्रकाश निकल रहा होता है। अब मंदिर से प्रकाश निकल रहा होता है तो सेना बिल्कुल खुश होती है, बोले भगवान ने कह दिया, संकेत दे दिया, हम तो जीतेंगे। यानी वो सब अपने मन में मानकर बैठ जाते हैं कि हम तो जीतेंगे। खूब हर्षोल्लास और खूब ताकत के साथ वह दिमाग से ख्याल निकाल देते हैं कि सामने वाली सेना चाहे 4 गुनी हो चाहे 5 गुनी हो, भगवान ने कह दिया हम जीतेंगे तो मतलब जीतेंगे, अब हम खूब लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, भगवान ने जो कहा वो सत्य है, भगवान हमारे साथ है। तो वह सेना जाकर सामने वाली बड़ी सेना से लड़ती है और 28 दिन तक युद्ध चलता है, और 28 दिन के बाद ये छोटे राज्य की सेना उस बड़े राज्य की सेना को हरा देती है, ठीक है, उसको हरा देती है। तो फिर जब सेना सामने वाली सेना को हराकर लौट रही होती है तो रास्ते में फिर वो पहाड़ी पड़ती है। तो सेना कहती है साधु को कि जाओ ऊपर जाकर भगवान को शुक्रिया अदा करके आओ, उन्होंने तो हमें ये युद्ध जितवाया, उन्होंने तो संकेत दिया था हम ये युद्ध जीतेंगे, और देखो हम जीत गए। तो साधु कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सेना कहती है तुम तो यार बड़े एहसान फरामोश हो, भगवान ने इतना बड़ा एहसान किया, हमें बताया कि हम युद्ध जीतेंगे और देखो जीत गए, तो तुम्हें जाकर वहां भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। तो कहता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, असल में मैंने ही शाम के वक्त वहां जाकर मंदिर में एक दिया जलाया था शाम के वक्त, और जैसी मैं रात होते होते लौटा तो उस दिए का प्रकाश दिन में तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसी रात हुई तो उस दिए का प्रकाश चारों ओर फैल गया, और तुम्हें जब वो प्रकाश दिखा तो तुमने समझा कि भगवान का संदेश आया कि तुम जीतोगे, इसलिए तुमने मन में मान लिया कि तुम हार नहीं जीत रहे हो, और देखो तुम जीत गए। यानी कि जैसी धारणा तुमने अपने मन में अपने लिए बना ली, वही चीज दुनिया में या आपके सामने साक्षात रूप में घटित हो जाती है, चाहे वह हार हो चाहे जीत हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको नहीं लगता कि आप आईआईटी करने काबिल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप आईआईटी करने काबिल नहीं है, तो सच मानकर चलो तुम
7 जन्म भी आईआईटी क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो, तुम ये मानते हो दिल से, नहीं मेरे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक आईआईटीएन में होनी चाहिए, तो सच मानो यह सपना साकार जरूर होगा। इसलिए कभी भी अपने मन से अपने मन से हार मत मानो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। फाइट मारते रहो, मानो, ये मानकर चलो कि तुम आईआईटीएन बन के रहोगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो तुम पा नहीं सकते। अगर तुम अपने मन में यह विचार रखोगे तो जो तुम्हारा सपना है वो एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने जरूर आएगा। वह सारी चीजें तुम्हारे सामने जिंदगी में जरूर, वह चीजें तुम्हारे साथ में जिंदगी में जरूर घटित होंगी जो तुमने सोची हैं, जो तुमने सोची हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन में मान लो तुम जीतोगे जरूर, मन में ठान लो तुम आईआईटीएन बनोगे जरूर, तो डेफिनेटली जरूर बनोगे। बस हारो मत, सफल होगा वही जो आखिर तक लगा रहेगा कहीं। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर